हेलो डियर फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का पहला चैप्टर अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक न्यू टॉपिक। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये टॉपिक क्या है? वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सम इंपोर्टेंट आइटम्स, यानी कि इस चैप्टर में कुछ ऐसे इंपोर्टेंट आइटम्स है जिसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक है उन बेसिक को हम पहले वाले वीडियो में क्लियर किए हुए हैं। ठीक है, अब उसके अनुसार जो टॉपिक हमने लिखाए हुए हैं उस टॉपिक में से पहला टॉपिक हम क्लियर करने जा रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सम इंपोर्टेंट आइटम्स। तो ये कौन कौन से आइटम इंपोर्टेंट है जिसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, इस चीज को हम इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से इंपोर्टेंट आइटम्स हैं। जैसे पहला आइटम है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन के बारे में आप पहले से नहीं जान रहे हैं। सब्सक्रिप्शन कहते हैं किसको? चंदा या सदस्यता शुल्क किसको कहते हैं। दूसरा है डोनेशन, डोनेशन मींस दान। तीसरा लेगेसी, वसीयत। चौथा एंट्रांस फीस या एडमिशन फीस, इसको कहते हैं प्रवेश शुल्क या नामांकन शुल्क। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस, आजीवन सदस्यता शुल्क। उसके बाद इंडोमेंट फंड, संप्रीत निधि कोष। उसके बाद है ऑनरेरियम, मानदेय। उसके बाद है सेल ऑफ न्यूज़पेपर या पीरियोडिकल्स, पुराने अखबारों पत्र पत्रिकाओं की बिक्री। सेल ऑफ स्क्रैप या ग्रास, कबाड़, घास का विक्रय। उसका 10 नंबर है सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, पुरानी संपत्तियों की बिक्री। ये ऐसे 10 इंपोर्टेंट आइटम्स हैं। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है तो हम इसको क्लियर करेंगे। इससे क्या है, आपका ये टॉपिक 10 क्लियर हो गया तो आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाने में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने में, बैलेंस शीट बनाने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। और एक चीज और, ये जो अगर आपसे अकाउंट, अगर आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो उस ऑब्जेक्टिव इस 10 में से भी आएंगे। इस 10 इंपोर्टेंट आइटम में से निश्चित है कि 100% इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा ये आपको इसमें हमने क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे। फिर आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हम पहले से स्टार्ट करते हैं, पहले सब्सक्रिप्शन से, कि सब्सक्रिप्शन को हम कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला आइटम है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन चंदा कहेंगे इसको या सदस्यता शुल्क कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? चंदा, यानी कि सब्सक्रिप्शन कहते किसको है? जैसे किसी भी गैर व्यापारिक संस्था में अगर गैर व्यापारिक संस्था का अगर सदस्य बन रहे हैं तो सदस्य बनने के लिए जो आप शुल्क दीजिएगा उस शुल्क को ही क्या कहा जाता है? सब्सक्रिप्शन कहा जाता है, चंदा। ठीक है, तो इसकी जो सब्सक्रिप्शन की जो प्राप्तियां हैं 2 प्रकार से होती है। पहला जनरल सब्सक्रिप्शन, जनरल सब्सक्रिप्शन यानी कि सामान्य चंदा। और दूसरा होता है स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन। विशिष्ट चंदा। ठीक है, सामान्य चंदा और विशिष्ट चंदा। सामान्य चंदा का मतलब क्या? कहता है जनरल सब्सिडी ऐसा चंदा जो दिन प्रतिदिन
प्राप्त होता हो, जिसका कोई विशेष उद्देश्य न हो, कोई विशेष उद्देश्य से प्राप्त नहीं किया गया हो, जो दिन प्रतिदिन ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं सामान्य चंदा, जनरल सब्सक्रिप्शन। ये दिन प्रतिदिन प्राप्त होता रहता है। स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन, विशेष चंदा का मतलब कि किसी विशेष कार्य के लिए दिया गया चंदा, ठीक है, जिसके साथ क्या उद्देश्य जुड़ा हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। तो जब किसी विशेष कार्य के लिए दिया गया चंदा वो कभी कभी प्राप्त होता है, ठीक है। तो जो दिन प्रतिदिन जो प्राप्त होता है चंदा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं, ठीक है। और जो विशिष्ट रूप से जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट, उसको क्या कहते हैं, कैपिटल रिसिप्ट, पूंजीगत प्राप्तियां। ये हो गया जनरल सब्सक्रिप्शन, आयकर प्राप्तियां, और ये हो गया आपका पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, चाहे आयकर प्राप्तियां या पूंजीगत प्राप्तियां, इसको हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम लोग डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, यानी इसको डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में दिखाते हैं, इस दोनों प्राप्त, ठीक है। लेकिन जब हम इस रिसिप्ट एंड पेमेंट से जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, उस समय रिवेन्यू रिसिप्ट को दिखाते हैं इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि जनरल सब्सक्रिप्शन कहां दिखाते हैं, इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। और इस कैपिटल रिसिप्ट को कहां दिखाते हैं, लायबिलिटीज साइड इन बैलेंस शीट, इसको दिखाते हैं लायबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट। तो आपका क्लियर हो गया कि जनरल सब्सक्रिप्शन को, ठीक है, जनरल सब्सक्रिप्शन को कहां दिखाते हैं, इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और कैपिटल यानी कि स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन को कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं और उसको दिखाते हैं लायबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब आयकर प्राप्तियां हो या पूंजीगत, तो डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, ठीक है। जब इस रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है या बैलेंस शीट बनाना है, तो इसको रिवेन्यू रिसिप्ट यानी जनरल सब्सक्रिप्शन को रिवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं, और इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और कैपिटल रिसिप्ट एंड स्पेसिफिक जो सब्सक्रिप्शन है उसको पूंजीगत प्राप्ति मानते हैं, कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं, और उसको दिखाते हैं लायबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सब्सक्रिप्शन क्लियर हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम आगे चलते हैं किस पे, डोनेशन पे, ठीक है। तो दूसरा नंबर है डोनेशन दान, ठीक है। दान याद दीजिए, ये क्या होता है, जब गैर व्यापारिक संस्था किसी व्यक्ति से, किसी फर्म से, किसी संस्था से अगर उपहार के रूप में जो दान प्राप्त होता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, डोनेशन करते हैं, दान करते हैं, ठीक है। ये जो दान होता है ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जनरल डोनेशन और एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन।
या ये तो किसी व्यक्ति से भी प्राप्त होता है, या किसी फर्म से प्राप्त होता है, या किसी कंपनी से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऐसी प्राप्तियां को ही हम लोग क्या करते हैं, दान करते हैं। ठीक है, तो इस दान को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। दान को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन, और दूसरा होता है स्पेसिफिक डोनेशन। ठीक है, सामान्य दान, और एक होता है विशिष्ट दान, विशिष्ट दान। ठीक है, सामान्य दान, तो इसका मतलब यही होगा कि सामान्य दान ऐसी दान जो दिन प्रतिदिन प्राप्त होता हो और कोई विशेष कार्य से, विशेष उद्देश्य से प्राप्त नहीं हुआ हो, सामान्य रूप से दान दिया गया हो। ठीक है, और विशिष्ट दान का मतलब हुआ किसी विशेष कार्य के लिए दिया गया दान, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए दान, जैसे फर्नीचर खरीदने के लिए दान, जैसे पवेलियन खरीदने के लिए दान। तो यह एक क्या है, विशेष उद्देश्य से दिया गया दान है। तो विशेष उद्देश्य से दिया गया दान को क्या कहते हैं, विशिष्ट दान। ठीक है, तो सामान्य दान को क्या मानते हैं हम लोग, रिवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं। और विशिष्ट दान को कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं। ठीक है, तो चाहे ये रिवेन्यू रिसिप्ट हो या कैपिटल रिसिप्ट हो, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट्स में, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट्स में डेबिट साइड इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, यानी कि डेबिट साइड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में दिखाया जाता है। ठीक है, जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो इसको तब हम क्या करते हैं, इसको दिखाते हैं, जनरल डोनेशन को कहां दिखाते हैं, इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि आय व्यय खाता के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। ठीक है, और इसको कैपिटल रिसिप्ट को, यानी स्पेसिफिक डोनेशन को कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं, और कैपिटल रिसिप्ट को दिखाते हैं लायबिलिटीज साइड इन बैलेंस शीट, यानी कि आर्थिक चिट्ठा के दायित्व भाग में इसको दिखाते हैं कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो चलिए डोनेशन भी हो गया क्लियर। कहां कहां इसको दिखाते हैं, अगर चाहे वो सामान्य दान हो या विशिष्ट दान हो, अगर ये प्राप्तियां है तो उसका डेबिट साइड रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, और जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो जनरल डोनेशन को रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं और इसको दिखाते हैं इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और स्पेसिफिक डोनेशन को विशिष्ट दान मानते हैं, और स्पेसिफिक डोनेशन को कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं, और उसको दिखाते हैं लायबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला हम टॉपिक पे चलते हैं, लेगेसी क्या होता है। ठीक है, तो तीसरा नंबर है लीगेसीज, जिसको वसीयत, लेगेसी वसीयत। ठीक है, तो वसीयत किसको कहते हैं, जब गैर व्यापारिक संस्थाओं को किसी व्यक्ति को मरणोपरांत उसकी इच्छा अनुसार जो दान दिया जाता है, जो संपत्ति दिया जाता है, या जो नगद दिया जाता है, उसी दान को हम लोग क्या कहते हैं, वसीयत कहते हैं। ठीक है, तो कोई व्यक्ति अपने मरणोपरांत अपने इच्छा अनुसार किसी भी गैर व्यापारिक संस्था को अगर वो दान करता, अपनी संपत्ति या अपना पैसा दान करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वसीयत कहते हैं। तो कोई व्यक्ति एक ही बार मरता है, इसीलिए यह प्राप्ति एक ही बार होगा। तो जो प्राप्ति एक ही बार होगा तो उसको हम क्या मानेंगे, कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे, पूंजीगत प्राप्ति मानेंगे।
और पूंजीगत प्राप्ति मानेंगे तो इसको क्या करेंगे, इसको दिखाएंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट के डेबिट में और उसके बाद बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। ठीक है, तो इसको क्या मानते हैं, कैपिटल रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट। और कैपिटल रिसीप्ट को कहां दिखाया जाता है, एक नंबर आप सबसे पहले बात इसको अगर आप दिखाइएगा तो पहला आपको दिखाना होगा डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ठीक है, और दूसरा इसको दिखाते हैं हम लोग लायबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट। दूसरा दिखाते हैं लायबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपका सब्सक्रिप्शन भी क्लियर हो गया, डोनेशन भी क्लियर हो गया, लेगेसी भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं चौथा नंबर पे। तो चौथा नंबर पे क्या है आपका, एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। ठीक है, इसको कहते हैं प्रवेश शुल्क या नामांकन शुल्क। ठीक, तो जब हम स्कूल कॉलेज में जब हम प्रवेश करने के लिए जो शुल्क देते हैं या नामांकन कराने के लिए जो शुल्क देते हैं उसे शुल्क क्या कहा जाता है, प्रवेश शुल्क कहा जाता है, नामांकन शुल्क। ठीक है, तो नामांकन शुल्क यानी कि तो आपको प्रवेश शुल्क हो या नामांकन शुल्क, अगर मान लेते हैं कि अगर एक इसका उद्देश्य एक ही बार प्राप्त होना हो, अगर एडमिशन शुल्क या प्रवेश शुल्क का उद्देश्य एक ही बार प्राप्त होना हो तो हम उसको क्या मानेंगे, कैपिटल रिसीप्ट मानेंगे। ठीक है, और जब इसको कैपिटल रिसीप्ट मानेंगे तो इसको दिखाएंगे लायबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट। ठीक है, पहला अगर इसका उद्देश्य एक बार प्राप्त होना नहीं बार बार होगा तो इसको क्या करेंगे, मानेंगे रिवेन्यू रिसिप्ट और इसको दिखाएंगे इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, लेकिन ये दोनों प्राप्ति है, चाहे वो कैपिटल रिसीप्ट हो या रिवेन्यू रिसीप्ट हो, डेबिट साइड ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट में जरूर दिखाएंगे। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन क्लियर कर देगा कि ये इसकी जो आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि आपको ये कैपिटल रिसीप्ट है कि रिवेन्यू रिसीप्ट है। ठीक है, उसके अनुसार हम इसको क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां तक आपका क्लियर हो गया, एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब चलते हैं पांचवा नंबर। चलिए पांचवा नंबर है वो लाइफ मेंबरशिप फीस, आजीवन सदस्यता शुल्क। ठीक है, तो लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है, तो जब गैर व्यापारिक संस्था के जो सदस्य अपने जीवन काल में, उसके जीवन काल में एक ही बार जो शुल्क प्राप्त किया जाता है, यानी कि गैर व्यापारिक संस्था के जो सदस्य हैं उनसे उसके जीवन काल में एक ही बार जो शुल्क प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आजीवन सदस्यता शुल्क कहते हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस कहते हैं। ठीक है, तो उसके जीवन काल में एक ही बार प्राप्त होगा, इसीलिए जब एक ही बार प्राप्त हो, ठीक है, तो उसको हम क्या मानते हैं, कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं। ठीक है, तो आजीवन सदस्यता शुल्क को, लाइफ मेंबरशिप फीस को क्या मानते हैं, कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं। और जब कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं इसको कहां कहां दिखाएंगे,
एक पहला नंबर में तो इसको दिखाएंगे डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। और दूसरा इसको कहां दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट। ठीक है, तो लाइन नंबर 6 कहां दिखाया जाएगा, एक तो डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट और दूसरा दिखाया जाएगा लायबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट। ठीक है, तो क्लियर, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको लाइन नंबर 6 भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। चलते हैं छठा नंबर पे। ठीक है,